जय हिंद दोस्तों। ए टू बी टू स्टडी की यूट्यूब चैनल पर मैं रंजित केसरी आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 2023 पूरी तरह से कंप्लीट करा ली गई है। इसमें बहुत छात्र का कमेंट्स आ रहे थे कि सर मेरा जो पेपर था वो काफ़ी हार्ड था। तो क्या आपका जो शिफ्ट का एग्ज़ाम था वो हार्ड लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछे गए थे? अगर ऐसा है तो सभी को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन का लाभ। अब ये क्या है नॉर्मलाइजेशन, चलिए आपको बताते हैं डिटेल में। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि नॉर्मलाइजेशन जो है इसका लाभ केवल और केवल उन्हीं ग्रुप के छात्र छात्राओं को मिलेगा जिनका कि एग्ज़ाम एक से अधिक शिफ्ट में कराया गया था। यानी दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बात कर लें कि नॉर्मलाइजेशन जो है इसका लाभ किस किन छात्रों को मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर एग्ज़ाम का पूरा शेड्यूल है। जेकब की वेबसाइट से हमने इसे डाउनलोड किया है। यहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो है जो भी ग्रुप ए के छात्र छात्रा हैं, जितने भी ग्रुप ए के छात्र छात्रा हैं, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो उनका जो एग्ज़ाम है वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कुल 9 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम कराया गया था। जितने भी ग्रुप ए के हमारे छात्र छात्रा हैं उनका जो एग्ज़ाम है वो कुल यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ 9 शिफ्टों में आपका एग्ज़ाम कराया गया था। यानी 9 शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया गया है, तो जाहिर सी बात है कि किसी न किसी शिफ्ट में, क्योंकि 9 सेट के क्वेश्चन पेपर एग्जामिनर को तैयार करने हुए, तो उन 9 शिफ्ट में कॉमन सी बात है कि कोई ना कोई सेट ऐसा ज़रूर रहा होगा जिसमें कि क्वेश्चन जो है वो हार्ड लेवल के डाल दिए गए होंगे। ठीक है, तो यही होता है, उन क्वेश्चन जो हार्ड आपके लेवल के डाल दिए गए हैं ना, उन्हीं को नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पर बांटा जाता है। एक आपका ग्रुप है ग्रुप E1, देख सकते हैं ग्रुप E1 जो है, या फिर ग्रुप E2 की बात करें तो इनका भी जो एग्ज़ाम है वो 1 2 3 और 4 शिफ्टों में कराया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रुप ए और ग्रुप ई, ये जो दो ग्रुप है इनके लिए नॉर्मलाइजेशन का सिस्टम जो है वो इस पर लागू होगा। हालांकि जो ग्रुप के छात्र हैं और अदर ग्रुप के हैं, इनका एग्ज़ाम एक ही शिफ्ट में यानी एक ही दिन एक ही स्लॉट में करा दिया गया है, तो इनको नॉर्मलाइजेशन स्कोर का कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। चलिए आपको बताते हैं कि नॉर्मलाइजेशन आखिर है क्या। दोस्तों, अभी आप जो मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जेईई कप उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलिटेक्निक 2023 का जो एग्जामिनेशन शेड्यूल है वो आपने यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, अब हम इस शेड्यूल को नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमें जो देखना है वो हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर इसको हम नीचे स्क्रॉल करते हैं। नीचे स्क्रॉल करते जाने पर आपको यहाँ पर एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो नोटिस दिखेगा, वो नोटिस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये रहा, देखिए यहाँ पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है भैया? दिख रहा है प्रवेश परीक्षा का परीक्षा फल, यानी आपका जो रिजल्ट जारी होगा उसका परीक्षा फल। यहाँ 6वां सेक्शन है, अगर आपके पास ये शेड्यूल है तो वहाँ पर आप जाकर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन अंकित किया गया है नॉर्मलाइजेशन। क्या है नॉर्मलाइजेशन? अभ्यर्थियों की अधिक संख्या के दृष्टिगत, यानी इस बार पॉलिटेक्निक में नहीं बल्कि पिछले साल भी ये नॉर्मलाइजेशन जो है वो लागू हुआ था। बहुत अधिक मात्रा में परीक्षार्थी होने के कारण, बहुत अधिक संख्या में, आप जानते हैं कि करीब 2.5 लाख से अधिक छात्र छात्राओं ने एग्ज़ाम दिया है, तो एक ही ग्रुप के लिए प्रवेश परीक्षा को विभिन्न पालियों में कराए जाने की आवश्यकता होती है। यानी अगर एक ही ग्रुप के बहुत सारे छात्र हो जाते हैं तो परीक्षा जो है वो एक साथ कराना संभव नहीं होता। इसलिए कई सारे टेस्ट सेट जो है तैयार करने होते हैं और सभी का एग्ज़ाम जो है वो 1 2 या फिर 3 दिनों में कराना पड़ता है। एसएससी वगैरह में ये एग्ज़ाम जो है वो आपके हफ्तों तक चलते हैं। ऐसी स्थिति में प्रत्येक पाली हेतु अलग अलग प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया जाता है, यानी तैयार करना पड़ता है उन्हें। ठीक है, प्रश्न पत्रों को तैयार करने की प्रक्रिया में यह प्रयास तो उनके द्वारा किया जाता है, उनके द्वारा पूरा प्रयास किया जाता है कि जो सभी प्रश्न सेट वो तैयार कर रहे हैं ना, सभी में समान प्रकार के क्वेश्चन ऐड किए जाएँ। सभी क्वेश्चन जो है वो एक बराबर हों। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ना हो कि हार्ड हो, सभी क्वेश्चन बराबर हों और सभी पेपर के जो सेट हों उनमें समान क्वेश्चन ऐड किए जाए, थोड़े बहुत उसमें चेंजेस कर करके। लेकिन देखिए यहाँ पर होता क्या है ना, प्रश्नों का स्तर एक समान हो, परंतु ऐसा कर पाना किसी भी दशा में संभव नहीं हो पाता। क्यों संभव नहीं हो पाता? क्योंकि हर एक सेट में, अगर आपने पहले सेट में, पहला जो सेट है उसमें अगर दे दिया कि जल का अणुसूत्र बताइए, जल जो है इसका अणुसूत्र बताइए, तो आपको पता है 18 होता है, तो क्या है दूसरे सेट में यही क्वेश्चन दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वो क्वेश्चन कॉमन हो जाएगा। तो नया क्वेश्चन देने के लिए वहाँ पर वो दे सकते हैं, आप बताइए H2SO4 का अणुसूत्र क्या होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है वो दूसरे सेट में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए ये संभव नहीं हो पाता है कि सभी सेट को समान रखा जाए। कुछ सेट जो है वो हार्ड हो ही जाते हैं अनजाने में। ठीक है, इस समस्या के निवारण के लिए सभी परीक्षा एजेंसियों द्वारा विभिन्न पालियों में होने वाली परीक्षाओं में प्राप्त अंकों का नॉर्मलाइजेशन करते हुए अंतिम अंक प्रदान किए जाते हैं। उत्तर प्रदेश प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम 2023 में यह भी प्रक्रिया अपनाई जाती है। इन ग्रुप का परीक्षा को
एक ग्रुप का जो परीक्षा है उसको एक से अधिक पालियों में कराए जाने की दशा में निम्न अनुसार नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। यानी अगर आपकी परीक्षा एक से अधिक स्लॉट में हुई है, 2-3 शिफ्ट में हुई है, तो आपके लिए नॉर्मलाइजेशन जो है इसका आपको लाभ मिलेगा। इसका होता क्या है, आपको जो भी अंक परीक्षा में मिलते हैं ना, आपका जब रिजल्ट आएगा, आपका जब रिजल्ट यानी कि जो इसे कहते हैं आप आपकी रैंक कार्ड, आपका जो रैंक कार्ड जारी होगा, ठीक है, रैंक कार्ड में आपने जितना भी अंक पाया होगा, ठीक है, अलग अलग, क्योंकि कुछ छात्रों ने हमें कमेंट करा था कि सर आपके पढ़ाए हुए क्वेश्चन तो लगभग 100% मैच कर रहे थे, लेकिन जो 6 जुलाई का जो 6 अगस्त का जो पेपर था, जो 6 अगस्त को एग्ज़ाम कराया गया था, इसमें बहुत छात्रों ने कमेंट किया कि सर क्वेश्चन का जो है लेवल भी बिल्कुल अलग था, बहुत से क्वेश्चन जो है वो हार्ड लेवल के पूछे गए थे। तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन क्या है आपको समझना है। देखिए, योग्यता क्रम सूची इसका मतलब होता है प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ संबंध पॉलिटेक्निक में चल रहे पाठ्यक्रमों में संयुक्त प्रवेश परीक्षा उत्तर प्रदेश के माध्यम से प्रवेश पाने के लिए सभी अभ्यर्थियों को परिषद द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। परीक्षा में प्राप्त अंकों को नॉर्मलाइज करने के उपरांत अंतिम अंकों के आधार पर योग्यता सूची तैयार की जाएगी। यानी यहाँ पर मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ नॉर्मलाइजेशन आखिर है क्या। तो नॉर्मलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अगर आपने अपने एग्ज़ाम में आपका रिजल्ट जो आ गया, आपका एग्ज़ाम का जो है रिजल्ट जो है वो जारी हो गया, ठीक है, रिजल्ट में आपने प्राप्त किया कितना, आपने 5 अगस्त को एग्ज़ाम दिया या फिर आपने 2 अगस्त कोई भी एग्ज़ाम दिया किसी भी ग्रुप के छात्र ने जिसका कि एक से अधिक शिफ्ट में एग्ज़ाम कराया गया है। मान लीजिए आपके एग्ज़ाम में आपका नंबर जो है वो आ गया कितना, आपका आ गया 300 मार्क्स। 300 तो बहुत अच्छा मार्क्स आपने पा लिया, आपका आ गया 300 नंबर, ठीक है। लेकिन वही ये फर्स्ट शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूँ, वही जो फोर्थ शिफ्ट का स्टूडेंट था उसका एग्ज़ाम में कितना नंबर आया, उसका आया कितना, 250 नंबर ही आया, ठीक है। तो इस शिफ्ट में यानी पहले शिफ्ट में जितने भी स्टूडेंट ने नंबर प्राप्त किया होगा ना, सभी के नंबर को ऐड करके जितने छात्र थे उससे उसका एवरेज निकाला जाएगा, और यहाँ पे जो फोर्थ शिफ्ट में छात्र थे उनका भी एवरेज निकाला जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर इसको छात्र को 300 अंक प्राप्त हुए हैं, इसको 250 ही प्राप्त हुए हैं। तो क्योंकि अंकों में गिरावट आ जाएगी, शिफ्ट वाइज जो अंकों में वो गिरावट आ जाएगी, इसी को देखते हुए इस 300 के बराबर इस 250 को करने के लिए इस 250 में कम से कम 15 से 20 अंक जो है वो अलग से जोड़ दिए जाते हैं। फाइनल रिजल्ट आने के बाद जब आपका फाइनल रिजल्ट जारी हो जाएगा ना, मान लीजिए आपने 200 अंक प्राप्त किया, फाइनल रिजल्ट आपका ये है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका रिजल्ट आएगा 200 स्कोर आपने प्राप्त किया है, और लास्ट में आपको नीचे देखने को मिल जाएगा क्या, नॉर्मलाइजेशन स्कोर, आपको नीचे दिख जाएगा नॉर्मलाइजेशन स्कोर, और वहाँ पर आपका जो स्कोर है वो 220 या फिर 230 वो आपको वहाँ पर अपडेट होकर देखने को मिलेगा, और यही आपका फाइनल स्कोर होगा, ठीक है। तो अगर आपकी परीक्षा अच्छी नहीं गई है, अगर आपका एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अगर आपके भी सेट में कुछ क्वेश्चन हार्ड पूछे गए थे तो आपको नॉर्मलाइजेशन का पूरा फ़ायदा मिलेगा, आपके नंबर जो है वो बिल्कुल बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद है आपको जानकारी समझ में आ गई होगी कि नॉर्मलाइजेशन क्या है। किसी को कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम आपको पूरी समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।